नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर B.M. बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, रिजल्ट तो बहुत सारे आ चुके हैं और रिजल्ट की श्रृंखला सतत रूप से जारी है, लेकिन हमें वही रिजल्ट को चुनना है जो पॉजिटिव और जिनमें ग्रोथ बेहतरीन हो। फंडामेंटल आर्थिक रूप से मजबूत होना कंपनी का ज़रूरी है। आज यूनिकेम लिमिटेड लेबोरेटरीज का रिजल्ट आया है। ये स्टॉक मुझे लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया लग रहा है और आगे भी चलते हुए दिखेगा। एक भारतीय दवा कंपनी जिसका मुख्यालय मुंबई में है और दवाओं को न केवल भारत में बल्कि अमेरिका, यूरोप जैसे मार्केट्स में और दुनिया भर में फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन का मैन्युफैक्चरिंग करती है, डिस्ट्रीब्यूशन करती है, मार्केटिंग करती है। बड़ी कंपनी 2875 कर्मचारी काम करते हैं 2024 के अनुसार। इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इप्का लैबोरेटरीज है, जो इप्का लैबोरेटरीज उसी का की ये सहायक कंपनी है यूनिकेम लिमिटेड। तो अगर इसको समय देंगे, 3 महीने कम से कम देंगे, तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। बाजार में गिरावट आती है तो फार्मास्यूटिकल उद्योग को स्टॉक्स को ज़्यादा अहमियत मिलती है, इसलिए पोर्टफोलियो में फार्मास्यूटिकल स्टॉक होना ही चाहिए। इस स्टॉक ने 5 दिन में 6.5% रिटर्न दिया रिजल्ट आने के। हार्ट में 1 महीने से नेगेटिव है, 6 महीने से 27% टूटा है। 937 रुपए इसका हाई है, 52 वीक का 501 रुपए इसका लो है। 1 साल में अभी 10% रिटर्न मात्र बचा है। गिरावट के बाद 5 साल में इसने बढ़िया रिटर्न दिया है, 500% से ऊपर। गिरावट के बाद 400% बचा है। लगभग ऊपरी लेवल से 32% नीचे है स्टॉक, लेकिन जैसे ही मार्केट में अच्छा ट्रेंड बनेगा इस स्टॉक को ऊपर जाने में मदद मिले। जहां तक कंसोलिडेटेड रिजल्ट 31 मार्च 2000 एंड डेट की बात करते हैं, Q4 में 587 करोड़ की इनकम है, जो पिछले क्वार्टर में दिसंबर में 533 करोड़ थी, जो पिछले साल 459। तो चाहे आप क्वार्टर टू क्वार्टर बात कर लें या ईयर टू ईयर बात कर लें, इनकम में बढ़ोतरी होना एक शुभ संकेत नजर आ रहा है। क्वार्टर टू क्वार्टर 10% की वृद्धि है इनकम में और ईयर टू ईयर 27.60% की वृद्धि है Q4 टू Q4। साल भर की बात करेंगे तो साल भर की इनकम 2110 करोड़ आई है, जो पिछले बार 1785 करोड़ थी। परसेंटेज में 18% इनकम बढ़ी है साल दर साल। 2024 की तुलना में 2025 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स 57.80 करोड़ का आया है, दिसंबर में 61.85 करोड़ का था। अर्थात पिछले क्वार्टर से Q4 क्वार्टर में 4 करोड़ लगभग PBT कम है, लेकिन ये उत्साह बढ़ाने वाली स्थिति ये हो जाती है कि पिछले साल की Q4 में 133 करोड़ का नुकसान था। समान अवधि ईयर टू ईयर टर्न अराउंड हो गया है। 133 करोड़ के लॉस को कवर करके कंपनी 57.80 करोड़ के प्रॉफिट में बैठी है। साल दर साल भी टर्न अराउंड हो गया है PBT। पिछले साल 84-85 करोड़ का नुकसान था, अब हो रहा है 155 करोड़ का प्रॉफिट साल भर का। तो दोस्तों, इसका जरूर फायदा मिलेगा आने वाले समय में। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 52.97 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 57.85 करोड़ था। क्वार्टर की तुलना में 5 करोड़ कम है, लेकिन ईयर टू ईयर तुलना करते हैं तो टर्न अराउंड हो रहा है। 136 करोड़ 37 करोड़ का नुकसान की भरपाई करते हुए 53% के आसपास नेट प्रॉफिट आता हुआ 137.52 करोड़ साल भर का नेट प्रॉफिट है। पिछले साल इसी अवधि में 93.76 करोड़ का घाटा था। इस घाटे को कवर करके कंपनी पिछले साल की तुलना में इस साल पॉजिटिव जोन में आई है। 7.52 रुपये का EPS है, जो पिछले क्वार्टर में 8 रुपये 22 पैसे था, जो पिछले साल 19 रुपये 42 पैसे का नुकसान, 19 रुपये 42 पैसे के घाटे को कवर करके 7 रुपये 52 पैसे का EPS बताना कंपनी की बढ़ती रणनीति, मार्केट में अच्छी पोजीशन, लगातार बढ़ती कमजोरियों को दूर करके बाहर निकलने की एक रणनीति को दर्शाता है।
साल भर का 19 रुपये 53 पैसे EPS, पिछले साल 13 रुपये 32 पैसे का नुकसान। साल भर में घाटा कवर करके प्रॉफिट में कंपनी को बड़े रूप में लाना और 19 रुपये 53 पैसे का EPS आना, ये बतलाता है कि कमजोरियों को कंपनी ने दूर किया है और डिस्ट्रीब्यूशन सेल्स को मजबूती मिली। तो ये जो रिजल्ट है वो बहुत ही बढ़िया है। इसलिए स्टॉक में जैसे ही मार्केट में अच्छी पोजीशन आई, मार्केट की इसमें बढ़त देखने को मिल सकती है। 60 करोड़ के हैं जो पिछले बार 38 करोड़ के थे, थोड़े से बारोइंग बढ़े हैं। 60 टर्म बारोइंग 369 करोड़ के हैं जो पिछले बार 180 करोड़ के थे, लगभग दोगुने हो गए। चिंता की बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि कंपनी ने अपने सेल्स को, अपने टर्नओवर को सुधारा। साल के अंत में 89 करोड़ का टोटल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है जो पिछले साल 154 करोड़ का। यूनिकैम लैबोरेटरीज को अगर आप समय देंगे तो ये पैसा बनाकर देगा। स्टॉक जिसमें रिजल्ट आते से ही सर्किट लग गया। जय भारत मारुति ऑटो सेक्टर की कंपनी जिसने 35% 70 पैसे का डिविडेंड दिया है 2 रुपए के फेस वैल्यू में। बहुत नीचे इसका शेयर आ गया था, तो जैसे ही रिजल्ट आया लोगों ने इसको जबरदस्त खरीदी। आगे भी ये शेयर भागता हुआ दिखेगा। 20% में लाख हो गया था। मैं समझता हूँ इस पे नजर रखिए। जैसे ही नीचे अगर मिलता है गिरावट में तो इसमें एंट्री लीजिए, क्योंकि ये 3 महीने तक भागता हुआ दिखाई दे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी कमजोर हैं। 28 के PE में है। 908 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी, 2 रुपए का फेस वैल्यू, 125 रुपये हाई है, 55 रुपये लो है। अभी नियर टर्म में 125 रुपये जाते दिख सकता है। हेल्दी डिविडेंड देती है कंपनी, छोटी सी कंपनी है जय भारत मारुति, इसलिए सर्किट लगा शेयर में। अच्छा रिजल्ट कंपनी ने दिखाया। अगले क्वार्टर की तुलना में 610 करोड़ की इनकम बतलाई कंसोलिडेटेड रूप से, जो पिछले क्वार्टर में 591 करोड़ की थी, 19 करोड़ बढ़ के आई है। और पिछले साल 598 करोड़ थी, 12 करोड़ बढ़कर आई है ईयर टू ईयर। साल भर की इनकम होती है 2290 करोड़, जो पिछले बार थी 2292 करोड़। हालांकि 2 करोड़ का मात्र अंतर है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड जब देखते हैं 30 करोड़ 56 लाख का आया है, जो पिछले दिसंबर में 3 करोड़ 91 लाख का था, जो पिछले साल 11 करोड़ 22 लाख का था। दरअसल Q2 की जबरदस्त प्रॉफिट बढ़ने स्टॉक में सर्किट की पोजीशन बनी। क्वार्टर की तुलना में 426% लाभ बढ़ के आया। नेट प्रॉफिट साल दर साल 83% बढ़ के आया है। नेट प्रॉफिट साल भर का 32 करोड़ 91 लाख है 2025 में, जो 2024 में 32 करोड़ 21 लाख था। मूली वृद्धि है पिछले साल की दर साल। लेकिन EPS में देखते हैं तो 1 रुपये 90 पैसे EPS आ गया है। क्वार्टर में 36 पैसे मात्र था, 400% से ऊपर बढ़ा है। जो पिछले Q4 में 1 रुपये 4 पैसे था, तो सीधे 86 पैसे बढ़ा है। और साल भर का 3 रुपये 4 पैसे आ गया, जो पिछले बार 2 रुपये 98 पैसे था, 8 पैसे बढ़ा है साल दर साल। कुल मिलाकर रिजल्ट बढ़िया है। 2 रुपये के फेस वैल्यू में पहले सब डिवीजन हो चुका है, इसका डिवाइड हो चुका है। तो इस छोटे से स्टॉक पर आप नजर रख सकते हैं। भारत मारुति ने 5 साल में 211 पर, 1 साल से ये नेगेटिव चल रहा था, लेकिन अब इसमें पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। 5 दिन में 23% बढ़ा। 5 साल में मैक्सिमम इसका 25 साल में 6135% है। 1077 कर्मचारी हैं। क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड स्टॉक मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अब इसके रिजल्ट बहुत सुधर के आए हैं। आज रिजल्ट आने के बाद बढ़िया एकदम से स्पाइक लिया 5% के आसपास, और 52 वीक में 1690 रुपये आई है। 300 रुपये नीचे चल रहा है, लगभग 350। 52 वीक का लो 1106 रुपये। 1 के PE में है। डिविडेंड भी कंपनी अच्छा देती है। 14,119 करोड़ का मार्केट कैप है। 1 रुपये की फेस वैल्यू। रिटर्न ऑन इक्विटी 20-21 की है। 27-28 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। बुक वैल्यू 133 की। इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंसोलिडेटेड रिजल्ट 263 करोड़ की इनकम आई है, जो पिछले क्वार्टर में 240 करोड़ की थी, जो पिछले साल 227 करोड़ की थी। दोनों स्थिति में Q4 to Q4, Q3 Q2 Q इनकम बढ़ के आना अच्छा संकेत है। साल भर की इनकम 966 करोड़ है, पिछले बार 791 करोड़ थी।
अगर परसेंटेज में देख Q2Q 10% इनकम बढ़ रही है, ये 15.85% होती है। ईयर टू ईयर वृद्धि 24 की तुलना में 25 में 22% की है। आय में वृद्धि। प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखते हैं तो 74 करोड़ का आया है, जो पिछले क्वार्टर में 65 करोड़ का था, जो पिछले साल की अवधि में 70 करोड़ का था। तो चाहे Q2Q बात कर लें या ईयर टू ईयर बात कर लें, नेट प्रॉफिट में वृद्धि है। लगभग 9 करोड़ की वृद्धि क्वार्टर टू क्वार्टर हो रही है, जबकि 4 करोड़ की वृद्धि ईयर टू ईयर हो रही है। साल भर का रिजल्ट 264 करोड़ का आया है, जो पिछले साल 244 करोड़ का था। नेट प्रॉफिट में ये 8% के आसपास ₹6.97 EPS पिछले क्वार्टर में ₹6.18 था, जो पिछले साल ₹6.61 था। Q4 टू Q4 भी EPS में वृद्धि, क्वार्टर टू क्वार्टर भी EPS में वृद्धि। साल भर का EPS ₹24.88, पिछले साल था ₹22.97। साल 10 साल EPS में 8% के पास 8% के आसपास आ रही है। अगर इसका बैलेंस शीट देखते हैं, जीरो डेप्ट कंपनी है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 20 करोड़ के हैं, जो पिछले बार 10 करोड़। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर नजर रखना चाहिए।